HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ का राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया थम सारे का स्वागत करूँ हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनसे लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो अपना सिरसा जिले के अंदर रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हम सिरसा जिले से कवर करेंगे दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से सिरसा में फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भी सिरसा जिले के अंदर जो अपना मंजियाना परियोजना शुरू की गई है बागवानी से संबंधित, फल उत्कृष्टता से संबंधित, वो किस देश के सहयोग से की गई है, तो वो अपनी इजराइल देश के सहयोग से की गई है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिरसा जिले की तहसील है। अभी ये पूछा गया भी जो सिरसा जिला है इसकी तहसील कौन कौन सी है, तो इन ऑप्शनों में से अपनी सिरसा जिले की तहसील है वो कौन सी है, तो डब्बा वाली है वो सिरसा की तहसील है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डब्बा वाली है वो अपना सिरसा जिले की मुख्य तहसील है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, सिरसा जिले में सिंचाई मुख्य रूप से किस नदी के द्वारा की जाती है। सिरसा जिला है इसके अंदर जो सिंचाई है वो मुख्य रूप से किस नदी के द्वारा की जाती है, तो सिरसा जिले के अंदर जो सिंचाई है मुख्य रूप से वो घग्गर नदी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिरसा की एकमात्र जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, तो वो अपनी घग्गर नदी है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। और जो घग्गर नदी है दोस्तों इसके ऊपर जो ओटू बांध बना हुआ है, ओटू बांध बना हुआ है, बहुत बार HSSC पूछती है भी ओटू बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो जो ओटू बांध है दोस्तों वो घग्गर नदी पर बना हुआ है। और कहां पर है, सिरसा जिले के अंदर अपना ओटू बांध अपने को याद रखना है। और ओटू बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वीरराज बांध के नाम से भी ओटू बांध को जाना जाता है, जो कि अपना घग्गर नदी पर बना हुआ है। और घग्गर नदी हरियाणा के कौन से जिले की मुख्य नदी मानी जाती है, तो घग्गर नदी के द्वारा हरियाणा के सिरसा जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, गाय पशुपालन में सिरसा जिले का हरियाणा में स्थान है। भी पशुपालन के मामले में जो गाय हैं उसमें हरियाणा के सिरसा जिले का हरियाणा में कौन सा स्थान है, तो गाय में पालन में हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसका हरियाणा में पहला स्थान है, ये अपने को याद रखना है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती है, तो जो सिरसा जिला है दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर अपना है ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले भी मूरा भैंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो मूरा भैंस है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के जींद जिले में पाई जाती है। और जो गायें हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। भी सिरसा जिला है उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो अपना सिरिस्का था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो सिरसा जिला है उसका नाम है वो सिरिस्का किसके कारण पड़ा, तो यहाँ पर जो सिरस है उसके पेड़ों की अधिकता के कारण ही इसका प्राचीन समय के अंदर जो नाम है वो सिरस का रखा गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर पैदा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो गेहूं है उसकी पैदावार है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो जो सिरसा जिला है दोस्तों इसके अंदर गेहूं की पैदावार है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है सिरसा जिले का डब्बावाली स्कूल अग्निकांड कब हुआ था। जो सिरसा जिला है इसकी जो तहसील है अपनी कौन सी, डब्बावाली, उसके अंदर स्कूल के अंदर जो अग्निकांड हुआ था वो पूछा गया भी कब हुआ था। तो वो अपना हुआ था दोस्तों 1995 के अंदर। 1995 के अंदर सिरसा जिले के डब्बावाली स्कूल में अग्निकांड हुआ था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बुम्मन शाह का आश्रम हरियाणा में कहाँ पर है। जो बाबा बुम्मन शाह है इनका आश्रम है वो हरियाणा में कहाँ पर है, तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है बाबा बुम्मन शाह का आश्रम, ये अपने को याद रखना है। और बाबा बुम्मन शाह का मेला भी लगता है दोस्तों, बाबा बुम्मन शाह का मेला है वो भी लगता है, वो कहाँ पर लगता है, तो अपना सादा संगर गांव है सिरसा जिले के अंदर, वहाँ पर लगता है अपना बाबा बुम्मन शाह का मेला। ये कहाँ पर संबंधित है, ये अपना सिरसा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिरसा जिले से संबंधित है। तो अपने को ये बताना है भी सिरसा जिले से कौन कौन से व्यक्तियों का संबंध है। तो कुम्मद बासल है, इनका संबंध सिरसा से है। सरदारा सिंह है जो कि अपने हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध भी सिरसा से है। और जो शंकर सम्राट जादूगर है इनका संबंध है वो भी ऐलनाबाद सिरसा से है। तो ऑप्शन नंबर डी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो उपरोक्त सभी है वो सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, हंटर जीप हरियाणा के किस जिले में बनाई जाती है। जो हंटर जीप होती है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई जाती है, तो वो अपना सिरसा जिले के अंदर बनाई जाती है, अपने को याद रखना है। और सिरसा के डब्बावाली तहसील के अंदर हंटर जीपों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर कई बार ये भी पूछ लिया क्वेश्चन भी हंटर जीप के लिए हरियाणा के सिरसा जिले की कौन सी तहसील प्रसिद्ध है। तो जो डब्बावाली है वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है, वो हंटर जीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो हंटर जीप बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है, तो वो सिरसा जिले के अंदर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं भी अनकाई दलदल है उसका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा जिले के अंदर अनकाई दलदल पाया जाता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना है इसको। जो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उसमें लगातार क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है वो हरियाणा में कहां पर है। तो सिरसा जिले के अंदर स्थित है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। जो कपिल नाइट में आते हैं अपने सुनील ग्रोवर कॉमेडियन, उनका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से है, तो उनका संबंध है वो हरियाणा के सिरसा जिले से है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह सिरसा जिले के कौन से गांव से संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, जो स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह है वो हरियाणा के सिरसा जिले के कौन से गांव से संबंध रखते हैं, तो अपने को याद रखना है। जो लुदेसर गांव है उससे संबंध रखते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह, जो कि अपना सिरसा जिले के अंदर आता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी हरियाणा के अंदर जो लोकहित पार्टी है इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, कि वो अपनी गोपाल कांडा है जो अपने सिरसा से संबंध रखते हैं उनके द्वारा है वो इस पार्टी का गठन किया गया था, हरियाणा लोकहित पार्टी का, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है दोस्तों इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है वो अपनी 1996 के अंदर हुई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, स्टार लगाकर बहुत बार प्रश्न आया था, ये पिछले पेपर में लगातार प्रश्न पूछा गया था। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, तो जो नीलावली है वो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है और यह कौन से जिले के अंदर आता है, तो अपना सिरसा जिले से संबंध रखता है। नीलावली गांव ये हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो जो सविता पूनिया है इनका संबंध कौन से खेल से है दोस्तों, इनका संबंध है वो हॉकी खेल से है
और ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित अपनी सुविधा पूर्णिया ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, सिरसा जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया था। अभी सिरसा जिला है वो किस जिले से अलग होकर बनाया गया था, तो हिसार है उससे अलग होकर सिरसा जिला बनाया गया था, ये अपने को याद रखना है। और सिरसा जिला है वो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो जो सिरसा जिला है दोस्तों वो अपना हिसार मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी अपने को याद रखना है। और हिसार से अलग होकर ही सिरसा जिले की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जो गुरुद्वारा चोरमार शहीदा है इसका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से है, तो इसका संबंध है वो अपना सिरसा जिले से है। हरियाणा के चोरमार गांव में स्थित है ये गुरुद्वारा, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों गुरुद्वारे इंपॉर्टेंट है। एक तो है अपना चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो कि सिरसा जिले के अंदर स्थित है, और दूसरा है चोरमार शहीदा गुरुद्वारा जो कि चोरमार गांव सिरसा के अंदर है। ये अपने को दोनों याद रखने हैं, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखराव पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट में नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुखराव पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो सुखराव पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, सिरसा जिले में स्थित लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है भी लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, तो सिरसा जिले के अंदर है, ये अपने को पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है भी इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है वो अपनी 26 अगस्त 2001 को हुई थी, ये अपने को याद रखना है। और जो लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये अपना सिरसा जिले के बाल भवन में स्थित है। बाल भवन सिरसा के बाल भवन में स्थित अपना लीलाधर दुखी संग्रहालय व सरस्वती संग्रहालय, ये अपने को याद रखना है। जिसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो 26 अगस्त 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के निकट हरियाणा का कौन सा जिला लगता है, तो पाकिस्तान के निकट जो हरियाणा का जिला लगता है वो कौन सा है, वो अपना सिरसा जिला है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन, हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला कौन सा बना। हरियाणा का जो पहले खुले में शौच मुक्त जिला बनाया था दोस्तों वो कौन सा बनाया था, तो वो अपना सिरसा जिला बनाया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, शाह सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट में नोट कर लेना, स्टेडियम से लगातार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो शाह सतनाम जी स्टेडियम है दोस्तों वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो वो अपना सिरसा जिले के अंदर स्थित है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने को याद रखना है भी शाह सतनाम जी स्टेडियम है वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम है दोस्तों ये भी अपना सिरसा जिले के अंदर स्थित है। दोनों स्टेडियम शाह सतराम जी स्टेडियम और शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, दोनों के दोनों सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। वर्तमान में जो सिरसा जिले का क्षेत्रफल है दोस्तों वो 42-73 वर्ग किलोमीटर है, ये अपने को याद रखना है। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वर्तमान समय में, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो वो अपना सिरसा जिला है। कितने क्षेत्रफल के साथ, 42-73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी सिरसा जिला है, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी, ये अपने को याद रखना है। 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले की स्थापना हुई थी, ये अपने को याद रखना है। कौन से जिले से अलग होकर, हिसार जिले से अलग होकर सिरसा की स्थापना है वो कब हुई थी, 26 अगस्त 1975 को हुई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जो सिरसा जिला है उसका 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो अपना 303 है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
हरियाणा में गेहूं तथा कपास उत्पादन में पहला स्थान कौन से जिले का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी गेहूं और कपास के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। तो जो सिरसा जिला है इसका गेहूं और उत्पादन में हरियाणा में पहला स्थान है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस जिले के गांव फग्गू को वर्ष 2020 में लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड चुना गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिरसा जिले का फग्गू गांव है उसको 2020 के अंदर जो लिंगानुपात के सुधार के अंदर बेस्ट विलेज का गांव का अवार्ड दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। तो ये पूछा गया जो फग्गू गांव है वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखता है। तो फग्गू गांव का संबंध है वो हरियाणा के सिरसा जिले से है, ये अपने को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, शायद ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम जो हरियाणा पुलिस का होने वाला है उसके अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा भी हरियाणा का एकमात्र सिरसा जिले का कौन सा गांव है जिसको 2020 के अंदर लिंगानुपात के सुधार के लिए बेस्ट गांव का अवार्ड दिया गया है। तो वो अपना फग्गू गांव है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फग्गू गांव है उसका संबंध है वो कौन से जिले से है, तो वो अपना सिरसा जिले से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन, राजा सारस का किला हरियाणा में स्थित है। जो राजा सारस है इनका संबंध है वो कौन से जिले से है, तो सिरसा जिले से संबंध है राजा सारस का। और जो सारस का किला है वो कहाँ पर है, वो भी अपना सिरसा जिले के अंदर है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भी हरियाणा राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जो सिरसा जिला है दोस्तों इसके अंदर हरियाणा के अंदर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये अपने को याद रखना है। एकमात्र हरियाणा का सिरसा जिला है वो अपना 12% गेहूं है वो हरियाणा का पैदा करता है सिरसा जिला, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के अंदर जो गेहूं में सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा जिला देता है, तो गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला है वो अपना सिरसा जिला है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित है। जो मंजियाना फल उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो वो अपना सिरसा जिले के अंदर अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के शौक से बनाया गया है, तो इजराइल देश की शौक से तकनीक है वो विकसित की गई है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। हरियाणा का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो कौन सा है, तो जो अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये अपने को पता होना चाहिए। और अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, तो सिरसा जिले के अंदर है, ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो सिरसा जिला है, इसके अंदर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, जिसको कि CDLU के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसको राइट आंसर हो जाएगा। और जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये अपने को पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अभी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 2003 के अंदर हुई थी। ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, सिरसा जिले के अंदर स्थित है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अपने सिरसा जिले से प्रमुख क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।